क्या भारत और चीन बड़ी सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ रहे हैं? क्या गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत का बदला लेने की भारत ने ठान ली है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है उससे साफ लगता है कि भारत चीन से गलवान घाटी का हिसाब बराबर करने के लिए कमर कस रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पड़ोसियों के साथ कितने भी मतभेद हों, हम उन मतभेदों को विवाद नहीं बनाते, हम किसी को उकसाते नहीं, मगर अपनी अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। अगर हमें उकसाया गया तो हम उचित जवाब देने में सक्षम हैं। तो आइए पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। गलवान घाटी में चीनी सेना की हिंसा की खबरें आने के 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत सरकार का रुख स्पष्ट किया। हालांकि ये घटनाएं सोमवार रात की, बल्कि एक तरह से चीन को चेतावनी भी दी प्रधानमंत्री ने कि भारत चुप नहीं बैठेगा। दरअसल प्रधानमंत्री कोरोना और लॉकडाउन को लेकर देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करने से पहले अपनी चीन पर यह राय दे रहे थे। अपने इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। आखिर प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा है? क्या भारत बालाकोट जैसी कार्रवाई करेगा? लेकिन यहां देश चीन है, पाकिस्तान नहीं, स्थितियां बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री अपने बयान में बार बार भारत की अखंडता और संप्रभुता यानी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की बात करते हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाह रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि भारतीय सेना का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा? क्या होगी वो यथोचित कार्रवाई जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं? यथोचित कार्रवाई। प्रधानमंत्री शांति की भी बात करते हैं, लेकिन क्या उनके बयान से यह साफ नहीं होता कि शांति से बातचीत का पड़ोसी मुल्क ने
गलत फायदा उठाया। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या पीएम मोदी के बयान के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा, क्योंकि भारत सरकार तो बाकायदा बताती आ रही थी कि दोनों देशों के बीच सीमा पर बातचीत सफल रही है, वो अपनी पहले वाली पोजीशन पर वापस चला जाएगा चीन, सब कुछ ठीक होगा। और अचानक ये खून खराबा। क्या इरादे थे चीन के कि वो पीछे हटने पर राजी होकर भी हम पर इतनी क्रूरता से हमला करता है? जवानों को बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर और मोटे रॉड से उस रॉड में कटीले तार लिपटे हुए हैं, उससे जान लेता है। इन सब सवालों के साथ विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था कल से ही, क्योंकि सरहद पर इस खूनी तांडव के लगभग 40 घंटे बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आता है कि शहीदों की मौत दर्दनाक थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी राजनाथ सिंह पर सवालों की बौछार लगा देते हैं कि आखिर सरकार क्यों नहीं बता रही कि गलवान घाटी में हमारे जवान कैसे शहीद हुए, आखिर चीन ने हमारे कितने हिस्से में कब्जा कर रखा है। घटना सोमवार शाम की थी और सरकार का पहला बयान बुधवार दोपहर यानी आज आता है। ऐसा क्यों, सवाल किया जाता है, विपक्ष सवाल कर रहा है सरकार से। और जब सैनिकों को मारा जा रहा था तो आप रैलियां कर रहे थे। राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं राजनाथ सिंह से, और सरकार गोदी मीडिया के जरिए सेना को कटघरे में खड़ा कर रही है, यानी कि अपने ऊपर ब्लेम नहीं ले रही है। खैर, प्रधानमंत्री के बयान से पहले सरकार यह ऐलान भी करती है कि 19 जून को वो सभी पार्टियों के अध्यक्षों के साथ इस मसले पर बैठक करेगी। ऑल पार्टी मीटिंग होगी 19 जून को शाम को। वापस लौटते हैं चीन को लेकर प्रधानमंत्री के आज के बयान पर। क्या मतलब निकाला जाए प्रधानमंत्री के आक्रामक तेवर का? क्या विकल्प हो सकते हैं भारत के पास? सैन्य कार्रवाई, कूटनीतिक कार्रवाई, या फिर चीन को आर्थिक चोट देना? पहले आर्थिक चोट के विकल्प की बात करते हैं। क्या चीनी कंपनियों और भारतीय कंपनियों के साथ हाल फिलहाल के कॉन्ट्रैक्ट खटाई में पड़ सकते हैं? हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन फिर क्या क्या रोकेंगे? भारत के कई स्टार्टअप में चीन की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है, पेटीएम से लेकर बिग बास्केट तक। कल तो चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी ग्रेट वॉल और महाराष्ट्र सरकार के बीच भी समझौता हो गया। भारत और चीन के बीच बायलैटरल ट्रेड करीब $100 बिलियन का है। क्या भारत चीन के बाजार पर चोट करेगा, वो भी ऐसे टाइम पर जब भारत की अपनी जीडीपी, अपनी इकोनॉमी नीचे जा रही है, जीडीपी दर नीचे जा रहा है, और फिर ये कोरोना का संकट? क्या आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स पर सरकार मुहर लगाएगी? क्या पता, लेकिन ये एक विकल्प जरूर हो सकता है। लेकिन इससे क्या चीन गलवान घाटी में अपने नाजायज दावे से पीछे हटेगा? जो उसने कब्जा कर रखा, क्या उससे वो पीछे हटेगा? शायद नहीं। क्या कोरोना पैंडेमिक के इस काल में, जब चीन वैसे भी अलग थलग पड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश करेंगे? क्या प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों के मद्देनजर ये जोखिम उठाएंगे, जबकि अमेरिका और चीन में भी कोरोना की वजह से तनाव काफी बढ़ गया है? लेकिन यह भी याद रखना पड़ेगा कि चीन भारत का पड़ोसी है और रहेगा। अमेरिका पड़ोसी नहीं है, चीन है पड़ोसी। जब भारत जम्मू कश्मीर में पीओके और अक्साई चिन्ह की बात करता है कि वो भी हम एक दिन लेके रहेंगे, अमित शाह साहब संसद में भी ऐलान करते हैं इसका, तो अगर एक हिस्सा पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है तो दूसरा हिस्सा चीन के पास है। क्या भारत अपने सामरिक संबंधों को या सामरिक संबंधों की यूं बलि देगा, जानते बूझते कि चीन सुपर पावर बनने के लिए फड़फड़ा रहा है, साउथ एशिया में अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है और कामयाब भी हो रहा है? अब आते हैं तीसरे विकल्प पे। तो क्या सैन्य कार्रवाई करने का इरादा है भारत का? शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या खून का बदला खून?
प्रधानमंत्री के कड़े शब्दों में ये संदेश जरूर छुपा नजर आया कि भारत को उकसाया गया है, भारत की जमीन को हड़पने की साजिश हुई है और भारत इसे बर्दाश्त तो नहीं करेगा बल्कि माकूल जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी गलवान घाटी का नाम लिए बगैर, चीन का नाम लिए बगैर बार बार एक एक इंच जमीन, भारत की अखंडता और संप्रभुता पर जोर दे रहे थे। त्याग के साथ साथ साहस और वीरता की भी बात कर रहे थे। ये उन्हीं के शब्द हैं जो आपने वीडियो में भी देखा होगा। प्रधानमंत्री देश को क्या भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे? बदला यही ना। आखिर पुलवामा की आतंकी घटना के बाद ही पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया जाता है और बताया जाता है कि आतंकी ठिकाने नस्तनाबूद कर दिए गए। दावा किया जाता है कि बहुत सारे आतंकियों को मार दिया गया। खैर, वो मसला पुराना है। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात साफ है कि चीन को भारत पर किए गए 1 इंच जमीन के अधिग्रहण से भी पीछे हटना होगा, क्योंकि चीन का ताजा बयान उतना ही शॉकिंग है। वो अब भी ये दावा कर रहा है कि गलवान घाटी का वो हिस्सा भारत का नहीं, उसका है। गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू की बेटी का ये फोटो देख के कलेजा मुंह को आ जाता है। 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू की मां को जब उनके इकलौते बेटे के बारे में खबर दी गई तो पहले विश्वास नहीं हुआ कि उनका बेटा शहीद हो गया है। उस परिवार पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि उन्हें फख्र है कि उनके बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी। कर्नल संतोष बाबू का ही परिवार नहीं, मारे गए 19 सिपाहियों के परिवार में भी इसी मनोदशा से वो गुजर रहे होंगे। वो भी अपने बेटों पर फख्र कर रहे होंगे और दुख भी होगा कि उन्होंने इतनी कम उम्र में अपने बेटों को खो दिया। गलवान घाटी में जो हुआ, वहां की जो तमाम रिपोर्ट छन कर आ रही है, उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि चीन ने धोखा दिया और बड़ी निर्ममता से भारतीय सेना के सिपाहियों को मारा गया, क्योंकि करगिल युद्ध के बाद इतनी बड़ी तादाद में भारतीय सेना के लोग सरहद पर यूं नहीं मारे गए। आखिरी बार चीन से जब सिक्किम के नाथुला इलाके में 1967 में 67 में भिड़ंत हुई थी तो भारतीय सेना के 88 जवान शहीद हुए थे, लेकिन पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीनी सेना के 350 से भी ज्यादा जवान भारतीय सेना ने मार गिराए थे, यानी 1 के बदले 5 लगभग। और चीन के कब्जे के इरादे विफल रहे थे तब। प्रधानमंत्री मोदी के तेवर में आक्रामकता है, लेकिन क्या ये तेवर आज के माहौल में उपयुक्त है? क्या पाकिस्तान और बालाकोट एयर स्ट्राइक और चीन के साथ सैन्य कार्रवाई में उलझना एक ही बात है? जबकि चीन के साथ सामरिक ही नहीं, व्यापारिक संबंधों में भी सेटबैक आ सकता है। इसकी वजह से चीन एक सुपरपावर बनने के लिए फड़फड़ा रहा है, जबकि चीन पाकिस्तान के साथ दोस्ती मजबूत करता जा रहा है। क्या चल रहा है प्रधानमंत्री के मन में? क्या देश जान पाएगा चीन को लेकर प्रधानमंत्री के मन की बात के असली मायने जब विपक्षी पार्टियों के नेताओं से प्रधानमंत्री 19 तारीख को मिलेंगे? मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या पीएम मोदी के बयान के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।